अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम सब दोस्त काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद इकट्ठे हो रहे थे। तो मैं सोचा साथ में व्लॉग भी बना लूँ। तो और आज का जो मेरा गेटअप था वो था ब्लैक लॉन्ग कोट और उसके साथ ब्राउन शलवार कमीज़ और साथ में सर्दी से बचने के लिए शूज़। After bath, और भाई साहब, गैस ना होने की वजह से मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा और उसके बाद मैं आके बैठ गया हीटर के सामने। तो कुछ देर हीटर के सामने बैठने के बाद फिर से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और ये थी मेरी फाइनल लुक। say mashallah. तो मैं भाई साहब वीडियो बना रहा होता हूँ तो मुझे दोस्त की कॉल आती है कि भाई साहब बाहर आ जाएं, मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरा बचपन का लंगोटिया यार बाहर आ जाता है, मैं जिसके साथ आज बाइक पे जाने वाला था। तो यहाँ से हम निकलते हैं फिर आगे। तो हमें हमारे आगे और दोस्त खड़े हुए होते हैं जिनके साथ हमारी मुलाकात होगी यहाँ पे। तो ये भाई साहब मल्ला गुजाराबाद था जहाँ पे हमारे दूसरे दोस्त इस चौक पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो जब यहाँ पे हम आके देखते हैं तो ये सिर्फ दो ही खड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो हमारा तीसरा दोस्त था वो यहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसको अभी इन भाई साहब ने कार मिलाई थी। तो फिर हम उसको साथ लेके बड़ी मुश्किल से उसे मना के ये जो दरमियान में भाई साहब बैठे हैं उन्हें लाते हैं और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सफ़र शुरू करने से पहले तो जो पहला काम होता है वो तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आपने जाना है और पेट्रोल डलवाना है, जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन सबके लिए मरला होता है। यहाँ पे हम कुछ यकियाँ लगा रहे थे तो जो कि इग्नोर करें, और यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम निकल पड़े। तो ये भाई साहब पहला चौक था इखलास चौक। इसे क्रॉस करने के बाद आगे आ जाता है शहबाजपुर, और शहबाजपुर से फिर यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब होता है और यहाँ से फिर कारपेट रोड शुरू हो जाता है मेरा शरीफ की तरफ जो जाता है रोड। और फिर थोड़ी देर सफ़र करने के बाद एक गांव आता है जिसका नाम है दंदी, और जो हमारा कौमी मसला है सबका कि पहले रोड बना लो और फिर बाद में उसे उसकी खुदाई कर के और गैस के पाइप डालो भाई। तो यहाँ भी सेम वही सिचुएशन चल रही थी। तो रास्ते रास्ते पे मतलब दो तीन जगहों पे यही काम चल रहा था। तो फिर यहाँ से थोड़ा सा फासले पे फिर आगे से कारपेट रोड शुरू हो जाता है। मैरी शरीफ की तरफ जाते हुए आपको तकरीबन, अगर आप फुल स्पीड से जाएं तो कम से कम आपको आधा घंटा लग जाता है, और आप आराम आराम से अपनी मौज मस्ती में जाएं तो आपको तकरीबन पौना घंटा या एक घंटा भी लग सकता है। तो हम बीच बीच में कर रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे और तेज़ भी अपनी स्पीड रखी हुई थी, क्योंकि हमने जुम्मा पढ़ना था और बीच में हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी थे कि जिनका ये आखिरी जुम्मा था। अगर वो रह जाता तब वो शायद दायरा इस्लाम से बाहर हो जाते। तो हम अपनी मौज मस्ती में जा रहे थे। फिर यहाँ से आगे एक गांव आ जाता है जिसका नाम है चक्की। चक्की तकरीबन यही समझ लें कि 5-10 किलोमीटर चक्की का फासला होता है। फिर 5-10 किलोमीटर चक्की के बाद आगे एक और गांव आ जाता है 37 शाह। और भाई साहब मौसम की बात करते जाएं तो मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था। रास्ते में कहीं कहीं हमें धूप भी नज़र आई और कहीं पे मौसम सही सुहाना मौसम बना हुआ था, जिसे कहते हैं रोमांटिक मौसम। तो खैर कुमारों के लिए तो रोमांटिक को नहीं था। तो इस रास्ते पे भाई साहब बहुत सी बीच में ढोक और गांव बीच में आ जाते हैं। अब तो बहुत सारी बन गई हैं, यही समझ लें जहाँ पे 2-3 घर बनते हैं तो वो उसे ढोक का नाम दे ही देते हैं। तो ये सब कुछ क्रॉस करने के बाद तकरीबन हमें 25-20 मिनट के बाद यहाँ से मेरा शरीफ की हदूद शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ से एंजॉय करें आगे का सफ़र। आपको मिलते हैं एक बार अपनी मंजिल पर जाके। और यहाँ से भाई साहब मेरे शरीफ की आबादी शुरू हो जाती है और हम करीब 50 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमारा जो पहला काम है वो यही काम था कि हमने नमाज जुम्मा बाजमात अदा करनी है।
तो हम पहले ऊपर आते हैं मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद की तरफ आते हैं तो देखते हैं अभी अज़ान शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे खड़े होकर हम अपने दोस्त को कॉल करते हैं कि भाई साहब तुम यहाँ पे आ जाओ, हम भी पहुँच गए हैं, तो साथ में जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। तो एक दोस्त ने भी इसमें वज़ू करना होता है, क्योंकि रास्ते में आते हुए उसने कुछ ऐसी अश्लील हरकतें की हुई होती हैं कि जिनसे उसका वज़ू टूट जाता है। तो खैर वो यहाँ पे कहता है मुझे कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो यहाँ पे जब वो वज़ू करने लगता है तो वो मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता है कि मतलब उसने अपनी तरफ से तो वो फ़ैशन बनाया हुआ होता है उसे, तो वो उसे एज़ अ फ़ैशन कहता है कि मैं फ़ुटबॉल में इसे ऐसे यूज़ करता हूँ। तो ये होती है उसकी, बाय द वे होती है उसकी हाई नेक है। तो यहाँ पे हमारा दोस्त भी आ जाता है, तो उसके साथ भी हमारा मीटअप हो जाता है। तो फिर नमाज़ अदा करने के बाद हम कहते हैं कि दरबार पे भी हाज़िरी दे लें। तो दरबार में मेरा कुछ इतना क्या कहते हैं सही से कैप्चर नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ भी आगे पीछे घूम रही थी, तो वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे हाज़िरी देने के बाद फिर हम दोस्त के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद कुछ देर बातें करने के बाद भाई साहब हमारा खाना आ जाता है। तो फिर हम अपना खाना तनावल फरमाते हैं। तो खाना खाने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ करीब ही एक पीर साहब की चिल्लागाह भी थी। तो दोस्त कहता है कि आओ वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से ज़रा मंज़र भी बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो वो एक पहाड़ वाली साइड पे था, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। तो उसका रास्ता भी काफ़ी मतलब दूर ही हो जाता है, मतलब आबादी से हट के वो भी एक साइड पे हो जाती है। तो यहाँ पे रश वगैरह था थोड़ा बहुत। तो यहाँ से निकलने के बाद हमें तकरीबन ऊपर जाते जाते 10 से 15 मिनट लग ही गए, क्योंकि रास्ता भाई साहब बहुत ही ख़राब था। तो मतलब काफ़ी मुश्किल भी हुई। तो सारे कठिन रास्तों से होते हुए हम अपनी मंजिल पर एक बार फिर से पहुंच चुके थे। तो ये वो जगह थी जो चिल्लागाह के नाम से मशहूर है। तो इसके बाद एक और पहाड़ की चोटी पर हम चढ़ गए, जहाँ से नज़ारा कुछ बहुत ही ओवर नज़र आता था, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था। तो सब यहाँ पे साथ साथ हमारी हाइकिंग भी हो गई, और साथ साथ हमारा आज का विज़िट भी हो गया, और हमारी दावत भी हो गई। तो यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई देता था ऊपर का, जो कि भाई साहब बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था। एकदम ऐसे समझ लें जैसे इस्लामाबाद मोनाल की पहाड़ियाँ हो जैसे। तो काफ़ी मज़े का मौसम भी ऊपर से था, और ऊपर से नज़ारा भी काफ़ी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे ऊपर आ जाने के बाद फिर हमने कुछ वीडियोस भी बनाई, कुछ पिक्चर भी शूट किए। और यहाँ पे एक हमने वो वायरल वीडियो वाला जो सीन चल रहा होता है एक लड़का और लड़की का, वो भी किया था, क्योंकि यहाँ पे लड़की तो थी को नहीं, सारे थे लड़के ही। तो हमने खुद ही अपने आप पे ही मतलब वो सीन बना लिया। तो इसके बाद भाई साहब बारी आ गई हमारे अलविदा कहने की। तो खैर हम अपने दोस्त को यहाँ पे अलविदा कह रहे थे, और साथ में इन भाई साहब का शुक्रिया भी अदा किया कि जिन्होंने आज का हमारा दिन खूबसूरत बनाया। तो यहाँ पे फिर तो खुशी खुशी हमने दोस्त को अलविदा कहा, और उसका शुक्रिया अदा करने के बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। तो करीब 4:45 के दरमियान हम निकल पड़े, क्योंकि हमारे एक बाइक की लाइट भी नहीं थी। तो ऊपर से ठंड भी काफ़ी, ठंड से बचने के लिए भी हमने जल्दी निकलने का फ़ैसला किया। घर आते आते भाई साहब हमें मगरिब हो गई थी। और उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।